नमस्कार। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है श्वसन तंत्र और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। समय को व्यर्थ ना करते हुए लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन है, बोलना है आप लोग को, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट का विघटन कहाँ पे संपन्न होता है? सही जवाब, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कोशिका द्रव में संपन्न होता है। तो बताना है आपको वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है क्या कहलाती है? फेफड़े का आयतन। सही जवाब, फेफड़े का आयतन। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है फेफड़े का आयतन कहलाता है। तो बताना है आपको कि हमारे फेफड़े में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? 300 मिलियन। सही जवाब है, हमारे फेफड़े में कुल 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। तो बताना है कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल का नाम क्या है? मीसोसोम। सही जवाब, मीसोसोम। मीसोसोम जो है जीवाणु में श्वसन स्थल का नाम है। तो बताना है मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा होता है? सही जवाब, हेमोग्लोबिन। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हेमोग्लोबिन होता है। तो बताना है आपको कि निम्न में से छोड़े गए श्वास में क्या सम्मिलित होता है? नाइट्रोजन। श्वास में ऑक्सीजन साथ जो है क्या होता है? नाइट्रोजन सम्मिलित होता है। ठीक है, तो बताना है आपको नाड़ी की धड़कन जो है किससे मापी जाती है? सही जवाब, धमनी को चेक करके नाड़ी की धड़कन मापी जाती है। तो बताना आपको अनाऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अनाऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो बताना आपको ऊर्जा का प्रयोग करते समय पायरुविक का विघटन कहाँ पे संपन्न होता है? सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बोलना है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? अनाऑक्सी श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहता है? अनाऑक्सी श्वसन। ठीक है, तो बताना है आपको ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्बन के 6 परमाणु कितने अणु में विघटित हो जाते हैं? सही जवाब, 3 अणु में विघटित हो जाते हैं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों में कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 3 कार्बन अणुओं में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। तो बताना है आपको कि श्लेष्म झिल्ली के सूजन को क्या कहा जाता है? सही जवाब, श्लेष्म झिल्ली के सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। तो बताना है आपको मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? सही जवाब, कार्बन डाइऑक्साइड मानव श्वसन में छोड़ा जाता है। तो बताना है आपको कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को जो है ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? सही जवाब, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। तो बताना आपको मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या होता है? हाँ, सही जवाब, मानव शरीर में श्वसन वर्णक के रूप में हेमोग्लोबिन जो है पिगमेंट होता है। तो बताना है आपको कि हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ा होता है? सही जवाब, ग्लूकोज से ही हमें क्या होता है? O2 प्राप्त होता है शरीर में श्वसन लेने पर। तो बताना है आपको किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? ऑक्सीजन। सही जवाब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन जो क्या कहलाता है? अनाऑक्सी श्वसन। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहेगा तो अनाऑक्सी। उपस्थिति रहा तो ऑक्सी श्वसन और अनुपस्थिति रहा तो अनाऑक्सी श्वसन। ठीक है, बताना आपको अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा जो है अंदर जाती है वो क्या कहलाती है? फेफड़े का स्फीति। अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े में जो है हवा अंदर जाना वो कहलाता है फेफड़े का स्फीति यानी फैलना कहलाता है। तो बताना है सांस लेने की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित होता है? सांस लेना क्या कहलाता है और सांस को छोड़ना क्या कहलाता है? हाँ, ठीक है, प्रश्वसन और निश्वसन। सांस का लेना प्रश्वसन और छोड़ना निश्वसन कहलाता है।
तो बताना है आपको, बंद खानों में दुर्घटना का कारण जो है क्या होता है? CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब, बंद खानों में दुर्घटना का कारण, मुख्य कारण कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो बताना है आपको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 तथा जल में ऊर्जा नियुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहा जाता है? वायु शोषण। वायवीय शोषण, ठीक है, या वायु शोषण। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो वायवीय शोषण ही होगा। तो बताना है कि हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? सही जवाब, हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 4% होता है। तो बताना है कि कोयले की खान में मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा होता है? ठीक है, कोयले की खान में मुख्य प्रदूषक गैस SO2 होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताना है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? सही जवाब, मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। आज का हमारा टॉपिक मुख्य रूप से यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक के लिए इंतजार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।